सीताराम 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 सीताराम। राम जी कहने लगे लक्ष्मण जल्दी से अपनी माँ से विदाई लेकर के आओ। और लक्ष्मण जी महाराज अपनी मैया के पास गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सुमित्रा मैया कहने लगी क्या बात है? लक्ष्मण जी कहने लगे हे माँ, राम जी वन को जा रहे हैं। पिताजी ने 14 वर्षों के लिए राम जी को वनवास दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आशीर्वाद मिले तो मैं भी भगवान के साथ चला जाऊं। सुमित्रा जी कहती हैं तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब भात स्नेही। हे बेटा, तुम्हारे माता पिता जो कुछ भी हैं सब राम जी ही हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जो कुछ भी है राम जी हैं, आप उन्हीं के साथ जाओ। जहां राम जी रहेंगे वहीं तुम्हें रहना है, उन्हीं की सेवा करना है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए और दौड़ते दौड़ते राम जी के पास आए। और राम जी बड़े प्रसन्नता के साथ राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी तीनों लोग मिलकर के दशरथ जी के समीप पहुंचते हैं। बलदिराम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयऊ भूमि पति भारी। महाराज दशरथ जी ने जब श्री राम जी महाराज और लक्ष्मण जी को जानकी जी के सहित देखा तो बड़े चिंता में पड़ गए कि अरे वनवास तो राम के लिए था, ये सीता और लक्ष्मण कहां जा रहे हैं? दशरथ जी राम से कहने लगे हे राम, तुम वन को जा रहे हो लेकिन ये लक्ष्मण और सीता कहां जा रहे हैं? लक्ष्मण और सीता को ही समझाओ ना, जिससे ये यहीं पर रुक जाएं। तुलसी बाबा कहते हैं सी सकुच बस उतर न देई। माता जानकी जी दशरथ जी के सामने में नहीं बोल रही, बड़ा संकोच लग रहा है। सो सुन तमक उठी कैकेयी, लेकिन कैकेयी खड़ी हो गई और कहती है हे राम, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। महात्माओं के जैसे वस्त्र मंगा दिए, बोले जितनी जल्दी हो सके ये राजसी वस्त्र उतार करके, वनवासी वस्त्र धारण करके वन प्रखंड की यात्रा प्रारंभ करो। भगवान कहते हैं जैसी आज्ञा। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। भगवान महात्माओं के जैसा वेश बना करके अयोध्या से जब निकलने लगे तो अयोध्या के प्रजा प्रवासी भी साथ में लग गए। चलत राम लखी अवध अनाथा, प्रजा प्रवासी कहने लगे जब राम जी ही जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे अयोध्या में? तो बिकल लोग सब लागे साथा। भगवान कहते हैं भैया तुम कहां जा रहे हो? प्रवासी कहते हैं महाराज जहां आप रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, आप लोग यहीं पर रहो, मैं 14 वर्षों के बाद फिर आऊंगा। प्रजा प्रवासी कहते हैं हम एक क्षण भी ना रहेंगे आपके। भगवान कहते हैं क्यों? प्रवासी कहने लगे महाराज जब रानी कैकेयी के कहने से महाराज दशरथ ने आपको वनवास दे दिया 14 साल का, कल रानी कैकेयी कहेगी कि प्रजा प्रवासियों को फांसी दे दो तो राजा हमें फांसी दे देगा।
जब रानी कैकेयी की ही पूरी बात चलनी है राज्य में, तो ऐसे राज्य में हमें नहीं रहना जहां नारी का चलावा हो। हम तो वहीं रहेंगे जहां राम जी रहेंगे। सारे प्रजा प्रवासी साथ में लग गए। आगे आगे भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे प्रजा प्रवासी जा रहे हैं। दशरथ जी को जब पता चला कि राम चला गया तो उस मंत्री जी को भेजा, बोले मेरा रथ लेकर के चले जाओ, राम को रथ में बैठाकर 2-4 दिन जंगल घुमा देना, इसके बाद गंगा स्नान कराकर वापस ले आओ। सुमंत जी महाराज पहुंचे, राम जी से निवेदन किया आप रथ में बैठ करके चलें। भगवान रथ में बैठ गए, आगे आगे रथ और पीछे पीछे प्रजा प्रवासी सब अयोध्या को छोड़ करके जाने लगे। पूरे दिन चलते चलते हो गया, सायंकाल का समय आया। भगवान कहने लगे भैया अयोध्या से निकले पूरा दिन हो गया चलते चलते, अब सब लोग श्रमित भी हो गए होंगे, इसलिए हमारी बात मानो, आज की रात्रि यहीं पर विश्राम करो। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, प्रथम दिवस रघुनाथ किए तमसा तीर निवास। पहले दिन भगवान तमसा नदी के तट पर ही विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि हो गई, सब लोग सोने गए। लोग सोग श्रम बसुगे सोई, सब लोग सो गए। और जब सब लोग सो गए तो भगवान अर्धरात्रि के समय मंत्री जी से कहते हैं, हे मंत्री जी, खोज मार रथ यहाँ कहू ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। आप अर्धरात्रि में ही रथ को यहाँ से हाँक दें। क्यों? क्योंकि ये प्रजा प्रवासी अगर जान गए तब तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मंत्री जी ने निवेदन किया, महाराज ये अयोध्या के प्रजा प्रवासी फिर कहाँ जाएंगे? भगवान कहते हैं, हे भैया अब जिस तरह से हो आप जितनी जल्दी हो सके रथ को हाँको, इनको यहीं पर सोता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। भगवान सोते हुए प्रजा प्रवासियों को छोड़कर चले गए। प्रातः काल का समय हुआ, प्रजा प्रवासी जगे और जब चारों तरफ राम जी को देखा कोई पता नहीं चला, तो राम राम कही जहु दिशि धावहि, चारों ओर दौड़ने लगे। फिर भी जब भगवान ना मिले तो भगवान के आने की प्रतीक्षा में बोले जब तक भगवान नहीं आएंगे हम लोग भगवान की प्रतीक्षा में पूजन करेंगे, भजन करेंगे, व्रत करेंगे। वो लोग तो पूजन व्रत में लग गए और इधर सीता सचिवो सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिवो सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, सीता सचिवो सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। इधर प्रातः काल होते ही भगवान श्रृंगवेरपुर की सीमा में प्रवेश कर गए। श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राज जी थे, जब उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो सुंदर सुंदर कंदमूल फल एकत्रित करके दौड़ करके पहुंचे, भगवान का स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद भगवान कहने लगे भैया और सब ठीक है ना, कुशलता है ना? निषाद कहने लगा नाथ कुशल, पद पंकज देखे, हे प्रभु अभी तक तो कुशलता नहीं थी, लेकिन आज आपके चरणों के दर्शन करके कुशलता का पात्र बन गया।
अब निवेदन है कृपा करके मेरे नगर को भी पवित्र करें। भगवान कहते नहीं नहीं भैया, मैं 14 वर्षों तक कहीं नहीं जा सकता। तब तो निषाद राज ने शीर्षपा वृक्ष के नीचे भगवान की साथरी लगा दी। सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवर सुमणि पावों पलोटत भाई। भगवान जब शयन करने लगे तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, सोवत प्रभु ही निहार निषादु। सोते हुए भगवान को जब निषाद ने देखा तो मोह में पड़ गया। कहने लगा महाराज दशरथ का भवन कितना सुंदर है, देवताओं के राजा इंद्र का स्वर्ग भी दशरथ के भवन से अच्छा नहीं है। वहां पर सोने वाले भगवान आज पत्तों और कुशाओं पर सो रहे हैं। ऐसे राम जी आज कुशाओं और पत्तों की साथरी पर सो रहे हैं। हे भगवान, ये कौन सा समय आ गया। कैकेयी को दोष देने लगे। कैकेयी नंदन मंदमती कुटिल कठिन पनकीन, जे रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। नाना प्रकार से दुखी हैं निषाद राज जी, और लक्ष्मण जी ने देखा कि निषाद दुखी है इस समय, तो बड़े प्रेम से लक्ष्मण समझाने लगे निषाद को, भैया तुम किसी को दोष मत दो। तुम कहते हो कैकेयी ने ऐसा किया, लेकिन हे भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहां तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तुम किसी को दोष क्यों दे रहे हो। इसीलिए व्यर्थ काहू पर कीजिए रोसू। ना किसी पर क्रोध करो, ना किसी को दोष दो, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उपदेश देने लगे, बोले जैसे रात्रि में लोग सो जाते हैं और सोते समय नाना प्रकार के सपने देखते हैं। सपने में राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है, लेकिन जागने पर राजा राजा रहता है, रंक रंक रहता है। इसी तरह ये संसार है। सपने होए भिखारी नप, रंको नाक पति होए, जागे हान न लाभ कछु तिम प्रपंच जिए जोए। अस विचार नहीं कीजिए रोसू, और व्यर्थ काहू पर दीजिए दोषू। इसीलिए किसी को दोष मत दो, और इन्हीं सब बातों में करत राम गुण भाभुनसारा। प्रातः काल हो गया, भगवान नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के आए और निषाद राज से कहने लगे, भैया कहीं से बरगद का दूध ले आओ, जिससे हम अपने केसों की जटाएं बना लें। निषाद राज ने बरगद का दूध ला करके दिया, तो अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमन तो नयन जल छाए। जब भगवान जटा बनाने लगे तो सुमंत जी रोने लगे। सुमंत को ये विश्वास हो गया कि अब जब ये अपने केसों की जटाएं बनाने लगे तो इसका मतलब है कि अयोध्या नहीं जाएंगे। वहां हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहे कर जोर हृदय अति दीना। मंत्री जी हाथ जोड़कर कहने लगे, कौशलनाथ कहो मोहिसन, अस सो सुनियो रघुराई, मानत ना रघुनाथ सिया, लक्ष्मण रथ ले हु बिठाई।
बन दिखाए सुरसरी अनुहाई, आने फेर वेग दो भाई। महाराज ने कहा था 2-4 दिन वन घुमा करके ले आना, लेकिन आप जटा बना रहे हैं, ऐसा ना करें। हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए मंत्री जी। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हे प्रभु, आप कृपा करके वही करें जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे, राम जी को वापस चलने के लिए मनाने लगे मंत्री जी महाराज। चरण नहीं छोड़ रहे तो राम जी ने बस जबरदस्ती उठा लिया और पूछने लगे, तात धर्म मत तुम सब शोधा। हे तात, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानते हैं। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिव दधीच हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट सहन किए धर्म के लिए। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, और तजे तेहूपुर अपजस छावा। अगर मैं त्यागता हूं, पिताजी की आज्ञा को नहीं मानता, तो संसार में अपकीर्ति फैलेगी, और अपकीर्ति से अच्छा मृत्यु अच्छी है। इसलिए अब आप ही वापस जाएं, यहां से कोई नहीं जाएगा। मंत्री जी कहने लगे, महाराज, राजा ने मुझसे यह भी कहा था कि अगर राम ना आए तो सीता को ही ले आना, इसलिए सीता को ही भेज दो। मैके ससुरे सकल सुख जबहि जहां मन मान, तब तहां रहे सुखेन सी जब लगी विपत्ति बिहान। सीता का जब तक मन होगा अयोध्या में रहेगी, जब मन होगा तो जनकपुर चली जाया करेगी। जब तक 14 वर्ष की वन की अवधि है तो सीता इसी तरह से जीवन व्यतीत कर लेगी। कम से कम महाराज के प्राण तो बच जाएंगे। जानकी जी कहती, मंत्री जी, अब आपसे अगर कुछ उत्तर देती हूं तो यह भी उचित नहीं है, इसलिए यहां से मैं जाऊंगी नहीं। जब कोई जाने को तैयार नहीं हुआ तो पुनि कछु लखन कही कटुबानी। लक्ष्मण जी ने कुछ कटुबानी, कठोर शब्द कहे। बोले, मंत्री जी, अब यहां से कोई नहीं जाएगा, केवल आप जाएंगे अयोध्या। जाने वालों में केवल आप ही हो, दूसरा कोई नहीं जाएगा। और जाकर के मेरा संदेशा मंझली मां कैकेयी को जरूर सुनाएंगे। लक्ष्मण जी कहते, कहना माता कैकेयी से कि घी के चिराग जलवा ले वो। कैकेयी को कह देना घी के दीपक जलावे। कहना माता कैकेयी से कि घी के चिराग जलवा ले वो। हम कांटे थे सो निकल गए, अब वो अपना राज चला ले। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। मैया कैकेयी को जरूर बता देना, लेकिन प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। भगवान ने डांटा, लक्ष्मण ऐसा संदेशा मैया के लिए भेज रहे हो, डांट दिया। मंत्री जी, आप लक्ष्मण की कोई बात अयोध्या में नहीं कहेंगे, केवल इतना जाकर के माताओं को प्रणाम कहना, पिताजी को प्रणाम कहना। अब आप जाओ। भगवान ने जबरदस्ती, मंत्री जी जाने को तैयार नहीं हो रहे, पर जबरदस्ती बरियाई भगवान भेज रहे हैं। बरबस राम, बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस राम, बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसरी तीर
चली आए सुरसर तीर आप तब आए। मांगी नामो न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना। कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। सुमंत जी को भेज करके अयोध्या के लिए और भगवान श्रृंगवेरपुर से चल करके गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे खड़े होकर के नाव मंगा रहे हैं। मांगी नाव मंगाया, लेकिन नाव नहीं आई, केवल केवट आना। नाव नहीं लाया, केवल केवट आ गया। नाव तो लाया नहीं, अकेले आकर के ऊपर से कहता है मरम में जाना। शास्त्र कहता है जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तेऊ नहीं जाने मरम तुम्हारा। भगवान का मरम ब्रह्मा और शंकर भी नहीं जानते, पर केवट कहा ये मरम मैं जाना। केवट कहता मैं जानता हूं मरम। अरे ब्रह्मा और शंकर की तो बात छोड़ो, लक्ष्मण जी जो हमेशा साथ में रहते हैं राम जी के, तुलसी बाबा कहते हैं लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण भी भगवान के मरम को नहीं जानता, पर केवट कहा ये मरम मैं जाना। मैं मरम जानता हूं। भगवान कहते भैया कैसा मरम? तो कहता है छुअत शिला भाई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठनाई। हे प्रभु, मरम ये है कि आपके चरणों की रज लगते ही वो पत्थर की नारी अहिल्या सशरीर में आ गई थी अपने। अब महाराज जब पत्थर नारी बन सकता है तो पत्थर से तो कोमल है ना मेरी काठ की नौका, ये तो तुरंत बन जाएगी। पत्थर कठोर होता है, काठ कोमल होता है। छुअत शिला, छूते ही शिला नारी बन गई। अब महाराज मेरी ये नौका अगर नारी बन गई तो नारी भी बने तो मेरी बने तब भी ठीक है। अतरनी मुनि घरनी होई जाई, ये मेरी नौका किसी महात्मा की नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अगर मेरी नौका नारी बनकर के उड़ गई महाराज तो मैं क्या करूंगा? मेरा पूरा परिवार इसी से चलता है। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। बोले इसी के माध्यम से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। कोई बिजनेस व्यवसाय दूसरा नहीं है मेरे पास, यही है केवल। लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करता रहता हूं, इसी से मेरे घर का खर्चा चलता रहता है। अब महाराज नौका भी चली जाएगी तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाएगा भूखों, कैसे चलेगा? भगवान कहते हैं तो क्या करें? केवट कहता है जो प्रभु अवसी पार गा चाहू, तो मोहि पद पदम पखारन कहू। अगर आप वास्तव में उस पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदम पखारन कहू, मुझसे कहो कि केवट मेरे चरण धुल लो। अब बताओ कोई अपने मन से कहेगा क्या कि मेरे चरण धुल लो? तुमको धुलना हो धुलो, ना धुलना हो ना धुलो। वो कहता है मोहि पद पदम पखारन कहू, आप कहो कि मेरे पैर धुलो। नहीं इसी पार बने रहो, उस पार क्या करना है? भगवान कहते नहीं नहीं भैया,
हमें तो उस पार जाना है। केवट कहता महाराज जैसे उस पार है वैसे इस पार है, यही बने रहो, वहां यहां वहां जाने की जरूरत नहीं, एक जगह ही बने रहो। हमारे बुंदेली में संत गाया करते, गंगा मैया गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, जैसे जा पार है ऊसई बा पार है। बोले जैसे यहाँ है वैसे वहां है, आपको तो जंगल में रहना है ना, तो यहीं बने रहो। जैसे जा पार है ऊसई बा पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है। गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है। जैसे या पार है ऊसई बा पार है, जैसे या पार है वैसे वा पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है। जय हो। भगवान कहने लगे भैया काहे बातों में हमको लगाए रहे हो, काहे बातों में हमको लगाए रहे हो, काहे बातों में हमको लगाए रहे हो, काहे बातों में हमको लगाए रहे हो। लखन सीता को साक्षी बनाए रहे हो, लखन सीता को साक्षी बनाए रहे हो। जैसे जा पार है ऊसई बा पार है, जैसे जा पार है वैसे वा पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है। केवट कहने लगा सरकार काहे चरणन से हमको भगाए रहे हो, काहे चरणन से हमको भगाए रहे हो, काहे चरणन से हमको भगाए रहे हो, काहे चरणन से हमको भगाए रहे हो। लखन सीता को साक्षी बताए रहे हो, लखन सीता को साक्षी बताए रहे हो। कछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है। केवट कहने लगा सरकार अगर आपने मुझसे चरण धुला लिए ना, अच्छा केवट चरण धुलने के लिए इतना उतावला क्यों है? महापुरुष कहते हैं केवट पूर्व जन्म में कछुआ के रूप में था, कछुआ बनकर के क्षीर सागर में रहता था और क्षीर सागर में भगवान के पैर छूने के लिए जाता था कि नारायण के पैर छू लूंगा। तो जब पैर छूने के लिए जाता था तो पैर तो लक्ष्मी जी पकड़े हुए थी
अब फिर भी सोचता था कि लक्ष्मी पैर पकड़े हैं, मैं थोड़ा सा जाकर के छू तो लूंगा। और जब छूने के लिए जाता था तो शेषनाग फुंकार से कछुआ को दूर भगा देता था। आज केवट कह रहा है कि शेषनाग ने उस जन्म में तो फुंकार के भगा दिया, लक्ष्मी ने उस जन्म में तो पैर नहीं छोड़ा, लेकिन इस जन्म में मैं छोड़ने वाला नहीं। अगर आज पैर धुल लिया तो कछुआ पार है, कछुआ पार। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। बोले महाराज अगर आज पैर धुल लूंगा तो मेरा जीवन पार हो जाएगा। जो प्रभु अवसी पार गा चाहू, तो मोहि पद पद्म पखारन कहू। आप अगर मुझे पैर धुलने के लिए मुझसे पैर धुला लेंगे तब तो मैं आपको पार कर दूंगा। केवट हाथ जोड़कर कहने लगा, पद कमल धोए चढ़ाए नाम, ननाथ उतराई चाहो। कुछ मुझको लेना भी नहीं है, मुई राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। और जैसे ही दशरथ जी की सौगंध खाने लगे, तुम्हारा दोनों जने का नहीं मिला था कि कहा बजाना। जैसे ही दशरथ जी की सौगंध खाने लगे तो लक्ष्मण जी धनुष पर हाथ रखने लगे। बर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाओ पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। बोले जब तक पैर नहीं धुल लूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणायन, चितई जानकी लखनो तनो। केवट की अटपटी वाणी सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे और चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण और जानकी जी की ओर देखने लगे कि देखा ये वही कछुआ है जो क्षीर सागर में रहता था। उस जन्म में तो तुमने नहीं पैर छूने दिए, लेकिन इस जन्म में अभी ये घाट पे खड़ा है, कहता है जब तक पैर न धुल लूंगा पार ही नहीं करने दूंगा। भगवान कहते बेगियान जल पांव पखारू, जितनी जल्दी हो सके जल लाओ और हमारे पैर धुल लो। तब तो महाराज बड़ी प्रसन्नता से दौड़ता दौड़ता गया और कठौता में पानी कठौता भर लयावा, अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के पैर धुलने लगा। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनी, मुदित गयो लय पार। भगवान के चरण धुले, चरण धुल करके चरणोदक लिया, सबको अपने परिवार के लोगों को चरणोदक दिया और इसके बाद नाव में भगवान को बैठा करके नाव को चलाने लगा और बड़ी मस्ती में झूम झूम करके भगवान का नाम लेने लगा। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम,
गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। गंगा और कौन की नैया, कौन की गंगा और कौन की नैया, कौन की गंगा और कौन की नैया, कौन की गंगा और कौन की नैया, कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो। मोर राघव है अति सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव है अति सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। उतर ठाणी बेसुर शरीरेता, सिय राम गुह लखनो समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पिए ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदिते उतारी। केवट ने पार कर दिया, भगवान को लगा इसको कुछ नहीं दिया, तो जानकी मैया एक अंगूठी पहने थी, भगवान को दिया कि केवट को दे दो। भगवान केवट को देने लगे। कहू कृपाल लेहू तुराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरणों में गिर गया, नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया है। मेरी दरिद्रता दूर हो गई, मेरी अच्छे लोगों में गणना आने लगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार देते हैं। केवट कहता है नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। दे के उतराई मोरी जात ना बिगारियो, प्रभु आए मोरे घाट तो पार में उतार दीनो। जब आऊ तोरे घाट तो पार मुही उतारियो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लीन। भगवान बार बार देने का प्रयास करते हैं। केवट हाथ जोड़कर चरणों में गिर रहा है, नहीं कछु केवट लीन। जब कुछ नहीं लिया तो विदा कीन करुणा यतन, भगत विमल बरदे। बोलिए अयोध्यानाथ की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आज की कथा को हम यही विश्राम दे रहे हैं।
कल की कथा में भगवान चित्रकूट जाएंगे, फिर भरत जी का पावन चरित्र, भरत चरित्र की कथा, यही कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे। कल और परसों 2 दिन की कथा अभी है, और 28 तारीख से श्रीमद् भागवत की कथा दूसरी प्रारंभ होगी। कथा 1 महीने निरंतर चलना है, लेकिन हमारी अभी 2 दिन की है, कल और परसों की। तो कल और परसों 2 दिन राम कथा होगी, इसके बाद 28 तारीख से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। तो सब लोग इसी तरह 1 महीने रोज रुद्राभिषेक कथाओं का आनंद लेते रहें, भोज भंडारे का आनंद लेते रहें, पूज्य महाराज श्री की जो परंपरा है उसका आनंद लेते हुए जीवन का यापन करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक भजन सुनेंगे, इसके बाद भगवान की आरती। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। हो सुबह शाम बोल प्यारे हरे राम कृष्णा। राम नाम पावन पावन, राम नाम प्यारा प्यारा, राम नाम पावन पावन, राम नाम प्यारा प्यारा। जो न भजे राम जी को जग से गया वो हारा। जो न भजे राम जी को जग से गया वो हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोलो हरे कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। हो सुबह शाम बोल बंदे हरे राम कृष्णा। भगवान की आरती होंगी, सब लोग खड़े होकर आरती का आनंद लेंगे। आरती प्रसाद लेकर ही सब लोग जाएंगे। कल और परसों 2 दिन की कथा का आनंद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राम। ओम आराधना
कार्तिक्यों चंद्रमा मनसो जातच्छोः सूर्यो अजायत क्षोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजन्नमे अस्तु तस्वीरकुं सर्वगणकुं सस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन् भय सनि अग्निः प्रजां बहुला मे करोतन्नं पयोरे तो अस्मासु धत्तो। आरती रघुवर लाला की सबरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सबरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नैनारत नारे। श्रावण की कोटि काम हारे अलग की करन पलक की झलक। पीत पट हलक लटक सुंदर बनमाला की। सबरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सबरिया नयन विशाला की। शोभा की खानी विराजे जगत जननी रानी। प्रेम रस भक्ति की दानी भरत से भी लखन रणधीर। प्रजा के भी शत्रुघ्न रूप रसाला की। सबरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सबरिया दयाला की। सदा तुम दीनन हितकारी अधम के वट शबरी तारी। गीध की करम गति न्यारी सुरन कोई कौशलाधि। रक्ष जगदीश शंभु हृदय पाला की। सबरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सबरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंजनी को लाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरन रही बरस रही पुष्पों की जयमाल। भक्त भय हर सदा सुख कर हरि ले शरण। जानकी नाथ कृपाला की सबरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सबरिया नयन विशाला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमी भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। आरती